नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी और मुंबई महानगर के इस खास एपिसोड में हम आपको देने जा रहे हैं देश की सियासत से जुड़ी वो अहम जानकारी जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन कुछ एजेंसियों के सर्वे अलग अलग राज्यों से अभी से आना शुरू हो गए हैं, जिसमें तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कुछ सर्वे में देश में मोदी मैजिक बरकरार दिख रहा है, तो दूसरी तरफ एक निजी एजेंसी के सर्वे के नतीजों ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों को चौंकाया है। अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए तो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मतलब उद्धव गुट वाली शिवसेना को 34 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। सर्वे के नतीजे महाराष्ट्र के लोगों को चौंका रहे हैं। आइए अब समझते हैं इसका पूरा गणित। कुछ सर्वे के नतीजे बाकी देश में ज्यादा चौंकाने वाले ना लग रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र में इन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ देश में मोदी मैजिक बरकरार दिख रहा है, तो वहीं जनवरी 2023 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट वाली शिवसेना को 34 सीटें देकर इस सर्वे ने सबको चकित कर दिया है। तो उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से 40 विधायक और 13 सांसद लेकर एकनाथ शिंदे फरार हुए और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली, लेकिन फिर भी उसका असर ना के बराबर दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच बावजूद बीजेपी शिंदे गुट 20 सीटों तक नहीं जीत पाएगा। इस पर सिर्फ उन्हें ही नहीं, लेकिन विपक्ष कांग्रेस, एनसीपी के कई नेताओं को भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। आखिर इसका गणित क्या है? तो दरअसल जब से मोदी नाम पर बीजेपी चुनाव में जीत हासिल कर रही है, तब से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे और हर पार्टी को मिलने वाले वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो कई चीजें साफ हो जाती हैं। जैसे 2014 में बीजेपी और शिवसेना ने 23 और 18 सीटें जीतकर 27.6% और 20.3% वोट हासिल किए थे, जबकि एक सीट उनकी सहयोगी पार्टी को मिली थी। एनडीए ने 51% वोट शेयर हासिल कर 48 में से 42 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस, एनसीपी ने 16.1% और 18% वोट प्रतिशत लेकर 6 सीटें जीती। वहीं यूपीए का वोट प्रतिशत 35% रहा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। तो ध्यान देने की बात यह है कि इसके बावजूद सभी प्रमुख पार्टियों के वोट शेयर में खास फर्क नहीं पड़ा। 27.8% वोट शेयर के साथ बीजेपी बड़ी पार्टी रही। वहीं शिवसेना का वोट प्रतिशत घटा, लेकिन 19.35% लेकर वो दूसरी बड़ी पार्टी रही, जबकि 17.95% और 17.24% हासिल कर कांग्रेस और एनसीपी ने अपना जनाधार भी कायम रखा। तो ये वो दौर था जब मोदी लहर की वजह से देश और महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें और वोट शेयर में काफी बढ़ोतरी दिख रही थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही करिश्मा जारी रहा। 2019 में फिर बीजेपी, शिवसेना साथ आए, वहीं कांग्रेस, एनसीपी ने साथ में चुनाव लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 2014 की तरह 27.84% और शिवसेना का 23% रहा। एक बार फिर 51% वोट प्रतिशत लेकर एनडीए ने 41 सीटें जीती, जबकि 2014 की तरह 33% वोट लेकर कांग्रेस, एनसीपी और सहयोगी पार्टियों ने यानी यूपीए ने 6 सीटें जीती। इस सब के बीच एक बात साफ नजर आई कि मोदी का करिश्मा चरम पर होने के बावजूद, बालाकोट स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद हर हाल में महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी यूपीए का वोट शेयर 34% कायम है, जबकि बीजेपी 27-28% और शिवसेना का अपना 20% वोट प्रतिशत देखा गया। अब इस पूरे गणित को नए राजनीतिक समीकरण हिसाब से समझते हैं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के साथ तीनों पार्टियों का एक साथ वोट प्रतिशत 54% हो जाता है। लेकिन शिवसेना में हुई भारी फूट के बाद सर्वे के मुताबिक अगर जनवरी 2023 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे कम से कम 10% तक शिवसेना का वोट अपने पास रख पाएंगे, जिससे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट वाली महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर 44% तक पहुंच सकता है।
जबकि बीजेपी और शिंदे गुट 37% तक वोट अपने पास रख सकते हैं। तो इस वजह से ये तो महाराष्ट्र में एनडीए के पास इस गणित को सुधारने का मौका है। चुनाव आयोग शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दे या किसी वजह से महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर अनबन रही तो इसका फायदा भी बीजेपी को हो सकता है। साथ ही लोकसभा के पहले होने वाले बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट कमाल नहीं दिखा पाया तो भी ये शिंदे गुट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा खुद एकनाथ शिंदे अगर अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में साबित कर पाए तो ये गणित बदल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी सियासी स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए मुंबई महानगर के साथ। नमस्कार।